बुलेट हाइड्रोजन ट्रेन स्वच्छ ऊर्जा की ओर एक कदम। नमस्कार दोस्तों, आइए इस विषय पर एक चर्चा करते हैं। आपने अक्सर ट्रेनें चलते समय देखा होगा, कभी डीजल इंजन से निकलता काला धुआं, कभी प्रदूषण फैलाती आवाज। लेकिन अब सोचिए, अगर एक दिन भारत की ट्रेनें इतनी तेज चलें जितनी गोली की रफ्तार होती है, और उनके पीछे से निकले सिर्फ पानी की भाप, न धुआं न प्रदूषण। यही सपना है भारत की गोली हाइड्रोजन ट्रेन यानी बुलेट हाइड्रोजन ट्रेन का। यह सिर्फ एक ट्रेन नहीं, बल्कि स्वच्छ भारत, आत्मनिर्भर भारत और भविष्य का भारत है। हाइड्रोजन ट्रेन क्या है, पहले यह समझते हैं। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलती है। इसमें हाइड्रोजन गैस और हवा से ऑक्सीजन मिलाकर बिजली बनाई जाती है। उसी बिजली से ट्रेन का मोटर चलता है। नतीजा, ट्रेन के पीछे से निकलता है सिर्फ पानी और हल्की भाप। मतलब यह ट्रेन न तो धुआं छोड़ती है और न ही प्रदूषण। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखें दुनिया का इसके पीछे क्या अनुभव है, तो जर्मनी ने 2022 में दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चला ली थी। जापान और फ्रांस हाई स्पीड हाइड्रोजन ट्रेनों पर काम कर रहे हैं। भारत अब सीधे हाइड्रोजन से चलने वाली बुलेट ट्रेन पर चर्चा कर रहा है। यानी हम पुरानी तकनीक पर समय बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे भविष्य की ओर छलांग लगाएंगे। भारत को इसकी ज़रूरत क्यों है? तो हम रेलवे का अगर आकार देखें, तो भारत की रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी रेलवे नेटवर्क में से एक है। हर साल करोड़ों लोग सफ़र करते हैं। अगर इतनी बड़ी आबादी डीजल वाली ट्रेनों से यात्रा करेगी, तो प्रदूषण बहुत बढ़ेगा। और प्रदूषण को कम करना है, यह हमारा एक महत्वपूर्ण टास्क है। तो अभी कई ट्रैक पर डीजल इंजन चलते हैं। हाइड्रोजन ट्रेन से प्रदूषण जीरो होगा। पेट्रोल डीजल पर निर्भरता, अगर हम देखें तो भारत अरबों रुपए का तेल बाहर से खरीदता है। अगर ट्रेनों में हाइड्रोजन इस्तेमाल होगा, तो हमें तेल आयात कम करना पड़ेगा। हमारा नेट जीरो का लक्ष्य भी है। भारत ने दुनिया से वादा किया है कि 2070 तक हम इतना प्रदूषण कम कर देंगे जितना हम पेड़ों, नवीनीकरण ऊर्जा और तकनीकी से साफ कर सकें। इस संतुलन को ही कहते हैं नेट जीरो। मतलब जितना प्रदूषण करेंगे उतना ही खत्म भी कर देंगे। इसका बेनिफिट क्या होगा? पर्यावरण की बात करें तो न धुआं होगा न कार्बन, हवा ज़्यादा साफ होगी, शहरों और गांवों में प्रदूषण घटेगा। आर्थिक देखें तो पेट्रोल डीजल पर कम पैसा खर्च होगा। हाइड्रोजन उत्पादन और टेक्नोलॉजी में लाखों नई नौकरियां मिलेंगी। भारत की अर्थव्यवस्था ग्रीन इकोनॉमी बनेगी। स्ट्रैटेजिक अगर इसका देखिए रणनीतिक रूप से, तो भारत किसी दूसरे देश पर तेल के लिए निर्भर नहीं रहेगा। हमारी खुद की ऊर्जा भारत में ही बनेगी। दुनिया के कई देशों को हम यह तकनीक बेच भी सकेंगे। चैलेंजेस हैं लेकिन इसके पीछे, अगर लागत या कॉस्ट की बात करें तो शुरुआत में हाइड्रोजन ट्रेन बनाना और चलाना महंगा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो पेट्रोल पंप की तरह हाइड्रोजन स्टेशन बनाने होंगे। सुरक्षित टैंक और पाइपलाइन चाहिए। सेफ्टी की बात करें तो हाइड्रोजन बहुत जल्दी जलने वाली गैस है, इसलिए सुरक्षा इंतजाम बेहद ज़रूरी होंगे। टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमें खुद की टेक्नोलॉजी विकसित करनी होगी। विदेश पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहिए। इंडिया की स्ट्रेटजी क्या है? तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन 2021 हमने चलाया। 2030 तक बहुत बड़ी मात्रा में ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का हमारा लक्ष्य है। ग्रीन हाइड्रोजन बिजली से पानी को तोड़कर बनी शुद्ध हाइड्रोजन, जिसमें कोयला, तेल का इस्तेमाल नहीं होगा। रेलवे का वादा, 2030 तक भारतीय रेलवे दुनिया का पहला नेट जीरो रेलवे नेटवर्क बनाना चाहता है। यानी रेलवे से होने वाला सारा प्रदूषण खत्म या बराबर किया जाएगा। मेक इन इंडिया के तहत अगर हम देखें तो भारत में ही हाइड्रोजन ट्रेन बनाने की योजना है। विदेशी तकनीकी भी लेंगे, लेकिन धीरे धीरे पूरी तकनीकी भारत में ही होगी। यह भविष्य का कैसे सपना है? तो सोचिए, 2040 है, दिल्ली से मुंबई की दूरी सिर्फ 3 घंटे में तय हो रही है और आप बुलेट ट्रेन में बैठे हैं। ट्रेन तेज हवा को चीरते हुए निकल रही है, पर पीछे न धुआं है न शोर, सिर्फ स्वच्छ भाप। यह न सिर्फ ट्रेन की यात्रा है, बल्कि भारत की हरित यात्रा है। एक ऐसा भारत
जो तेज भी है और स्वच्छ भी। बुलेट हाइड्रोजन ट्रेन केवल रेलवे की पटरियों पर चलने वाली गाड़ी नहीं होगी, यह भारत के ऊर्जा, स्वतंत्रता, स्वच्छ पर्यावरण और आत्मनिर्भरता की गाड़ी होगी। आज का यह कदम हमें कल एक ऐसा देश बनाएगा जहां यात्रा तेज होगी, हवा साफ होगी और ऊर्जा हमारी अपनी होगी। यह ट्रेन भारत के लिए सिर्फ भविष्य नहीं बल्कि एक स्वच्छ और टिकाऊ कल का वादा है। दोस्तों, आपको ये सब्जेक्ट, इस विषय पर चर्चा कैसी लगी, आप हमें बताइएगा।